संसद चली है, संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। क्या कहेंगे, विपक्ष संसद को चलाने नहीं देना चाह रहा है या कुछ और? देखिए, विपक्ष के पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं। वो जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहता है। और आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये परिकल्पना को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आज दुनिया में भारत आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती के पायदान पर खड़ा है। हम दुनिया के देशों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और भारत देश विकसित राष्ट्र की संज्ञा में बहुत जल्दी आने वाला है। मंत्री जी, जो मौलाना ने जो डिम्पल यादव पे टिप्पणी की थी, उसके बाद उनकी पिटाई लगाई थी, उसको क्या? देखिए, भारतीय सभ्यता की एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारियों का सम्मान आवश्यक रूप से होना चाहिए। नारी के जो भी रूप होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं, वंदनीय और पूजनीय होते हैं। नारी माँ के रूप में है, नारी बहन के रूप में है, नारी पत्नी के रूप में है। नारी का जो सम्मान है उसको कोई तिलांजलि नहीं दे सकता। जिस तरीके से मौलाना ने डिम्पल यादव की वेशभूषा पर जो टिप्पणी की है, बहुत निंदनीय है। भारत की नारी उसको क्षम्य नहीं कर रही है और इसलिए जो भी घटनाएं हो रही हैं, सबसे बड़ा दुखद तो ये है, माननीय अखिलेश यादव अपनी चुप्पी ही नहीं तोड़ रहे हैं इस पर। ये बहुत गंभीर विषय है अखिलेश यादव और आदरणीय डिम्पल यादव के बीच का। बिहार में मतदाता सूची को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लेकर हमला उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो ईवीएम पर भी सवाल उठाता था और वही लोग जब ईवीएम से जीतते हैं तो उनको ईवीएम अच्छी होती है। अब बिहार में जो फर्जी मतदाता है, फर्जी मतदाता बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, कहीं भी हो, वो फर्जी मतदाता कटेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो बिहार में जो हो रहा है बिल्कुल संवैधानिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से हो रहा है। दूसरा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, सू बोले तो बोले, चलने क्यों बोले, जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून था ही नहीं, गुंडे ही होती थी। जिसकी चाहे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, जिस बहन बेटी को बेइज्जत करना चाहे उसको कर दिया, जहाँ जिसको चाहे उसको पीट दिया, पुलिस को बैठकर थानों में घसीट दिया। आज उत्तर प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पाकिस्तान और बाकी अन्य देशों में भी एक बड़ी व्यवस्था से अच्छी तरीके से कानून का राज देखा जाता है। यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पूंजी निवेश हुआ है और यही कारण है बरेली में 3 बड़ी फैक्ट्री हम लेके आए। गन्ना चीनी शुगर मिल डालमिया की जो सर्वाधिक बड़ी है, 1000 करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री जो कंप्लीट हो चुकी है और एथेनॉल मिल भी कंप्लीट हो गई। तो ये बरेली मंडल में नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी धरोहर है जो बरेली में उद्योग 3 लगे। क्या माना जाए कि ड्रोन का और ड्रोन के चोरों का बड़ा हंगामा चल रहा है, तो कोई बड़ी साजिश तो नहीं है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की, या कोई पुलिस की नाकामी है? नहीं, आप क्या कह सकते हैं? आपने बहुत तात्कालिक विषय उठाया है। ये एक तरीके से भ्रम और अफवाह फैलाने का एक षड्यंत्र है। कानून व्यवस्था को कैसे चैलेंज किया जाए। कबूतर के गले में भी कुछ लोग लाट बांध के छोड़ दे रहे हैं, फर्जी द्रोण बना के उड़ाए दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वाधिक अव्वल है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है कानून व्यवस्था में। मंत्री जी, जो डिम्पल यादव पे टिप्पणी की थी उसके बाद अखिलेश यादव ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कहने लगा कि मुस्लिम वोट खिसक ना जाए इसलिए वो अपनी जुबान बंद किए बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके सवाल में बहुत दम है। माननीय अखिलेश जी मुस्लिम वोट लेने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको बहुत गंभीरता से प्रदेश की जनता को लेना चाहिए। जो अपनी धर्मपत्नी के बारे में एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, मुंह नहीं खोल पा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।